मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री की पत्नी का एम्स में हुआ देहांत, बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। जल जीवन हरियाली को लेकर हुई समीक्षा बैठक डीएम की अध्यक्षता में। डीएमसीएच के इंदौर में काम करने वाले कंप्यूटर एजेंसी देर रात कंप्यूटर लेके भागे, अधीक्षक ने कहा कार्रवाई होगी। दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को विगत 6 माह से वेतन मानदेय नहीं मिलने पर शिकायत की अधीक्षक से। डीएमसीएच के इमरजेंसी सहित कई विभागों में लग रहे नए कंप्यूटर और इंटरनेट अधीक्षक के आदेश से। के झंझारपुर के तैया खरबा गांव में आपसी विवाद में व्यक्ति को लगी गोली, डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। दरभंगा नगर निगम नगर आयुक्त के निर्देश के बाद अब जीएनगंज सहित कई वार्डों में बरसात से पहले नाले सफाई का काम जोरों पर। में अतिक्रमणकारियों के मनोबल को गिराने के लिए प्रशासन ने चलाए बुलडोजर, मरवाड़ी कॉलेज रोड में। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन, बिजली विभाग के कार्यालय पर। नीतीश सरकार का शराबबंदी कानून हुआ बेअसर तो लोगों ने खुद ही कर दी नशाबंदी, गांव में दरभंगा के एमआरएम महाविद्यालय में सर्जना निखार शिविर का किया गया शुभारंभ। आयुर्वेद अस्पताल के औचक निरीक्षण करने आई नई दिल्ली की टीम का लोगों ने किया विरोध। के पोस्टर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर रखा है। इसके बावजूद यहां शराब बेचने और पीने पिलाने पर रोक नहीं लगा पा रही है। इसकी वजह से अपराध लगातार बढ़ रहा है। इस कानून के बेअसर होने से परेशान जिला के बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर पंचायत के लोगों ने खुद ही नशाबंदी का बीड़ा उठा लिया है। इसके तहत पंचायत के वार्ड 6 के लोगों ने गांव में दारू, ताड़ी और गांजा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस सूचना का पोस्टर गांव में जगह जगह लगा दिया है। लोग गांव में जगह जगह घूमकर नशाबंदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गाँव में नियम लगाया है कि दारू ताड़ी का जो है पहले भी कितना बार इस सब पर रोक लगा गया, लेकिन लोग नहीं मान रहा है। मजबूर हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा कि यहाँ दारू ताड़ी बंद हो जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ पर कितनों कहने के बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत इस तरह से तालाब बनाया जाए जो आकर्षक एवं लाभप्रद हो। इसके अंतर्गत 5 से 6 तालाबों को एक साथ लिया जा सकता है। एक तालाब बीच में रहे और चारों तरफ छोटे छोटे तालाब रहे। यदि बाहर के तालाब में पानी 3-4 फीट से ज़्यादा हो जाए तो अंदर वाले तालाब में पानी ले जाया जा सके, इस तरह निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 75 सरोवर बनाए जाने हैं। 48 में काम शुरू किया गया है। उन्हें जल्द पूरा करना तथा शेष चिन्हित तालाबों में 10 दिनों के अंदर अमृत सरोवर का काम शुरू करवाना सुनिश्चित करें। इन सभी तालाबों के किनारे फ्लैग पोस्ट भी बनेगा, जहां 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को झंडा तोलन कार्यक्रम किया जाएगा। संस्कार। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान की धर्मपत्नी शोभा पासवान का आज निधन हो गया। शोभा पासवान की उम्र लगभग 58 वर्ष थी। शोभा पासवान का निधन मंगलवार की दोपहर पटना एम्स में हुआ। उनकी निधन की खबर सुनकर पूरे मधुबनी जिले में शोक की लहर दौड़ गई। उनका दाह संस्कार मंत्री के पैतृक निवास स्थान सेलीवेली जयनगर में बुधवार की सुबह 8 बजे किया जाएगा।
स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में NCISM नई दिल्ली के द्वारा BMS कोर्स में नामांकन को लेकर टीम पहुंची थी। टीम को अस्पताल के द्वारा कई जगह पर औचक निरीक्षण करवाना था। यह टीम जहां सोमवार को मोहनपुर स्थित आयुर्वेद कॉलेज का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया, वहीं मंगलवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण करना था, लेकिन यह नहीं हो सका क्योंकि अस्पताल के द्वारा अस्पताल परिसर में ही एक परिसर में बेड लगाया गया था जो टीम को दिखाना था, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि रात में सब किया गया है, जबकि यह जगह का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसे आप जानते हैं कि कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है के लिए पर एडमिशन के परमिशन NCI से मामला का है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके दो जो है आपको जो है सदस्य जो है टीम के आए हुए हैं। ये लोग जो है निरीक्षण कल से कर रहे हैं, आज भी करेंगे, जो है शाम तक ये करीब चलेगा। इसी बीच जो है लोगों ने हंगामा कर दिया, तो जो पीछे का पार्ट हमको दिखलाना था वो हम नहीं दिखला सके। जो है वहाँ लोग जाने ही नहीं दिया, बाहर से ताला बंद कर दिया। जो है पुलिस वगैरह को हम लोगों ने रिपोर्ट किया, लेकिन कोई हमको सहयोग स्थानीय प्रशासन से उस करके चला गया। जो है बस क्या है पूरा मामला? लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो खबर इस पे बनना चाहिए कि रात के 11 बजे 12 बजे चोरों की तरह इसमें घुसे कैसे, जब इसमें इनका हॉस्पिटल इनके अधीन नहीं था, स्वामित्व में नहीं था। ये रात को कब्जा करने को कैसे? सरकार अगर कब्जा करेगी तो आम लोग क्या करेंगे? तो गुंडे मवाली का काम अगर सरकार करेगी तब तो ये तो। अधीक्षक ने कहा कार्रवाई होगी। दरभंगा DMCH के कई विभागों में RG एजेंसी को कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री के लिए रखा गया था। उसका 7 बजे शाम में मंगलवार को समय समाप्त होना था, लेकिन वो देर रात एक दिन पहले ही सारे कंप्यूटर जमा कर भाग गया। इसकी सूचना अधीक्षक को मिली। अधीक्षक मौके वारदात पर पहुंचकर जांच का आदेश दिए हैं। इस बार की निर्धा में किसी अन्य कंपनी को वो काम नहीं, उनको आज शाम तक 7 बजे तक काम करना था। उसके बाद सारे डाटा को पेन ड्राइव में पुट करके हमको देना था और 8 बजे रात के बाद वो अपना कंप्यूटर ले जाते। अचानक वो लगभग 4 बजे आए, 3:30 से 4 के बीच में, और कई जगह से कंप्यूटर उठा के ले गए हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर उन्हीं के कर्मी द्वारा संचालित हो रहा था। तो वो ऑपरेटर को बोले कि हमको काम ख़त्म हो गया है, हमको ले जाना है, डाटा रिकवरी करके देना है। तो उन्हीं का ऑपरेटर था, उन्हीं का कंप्यूटर था, डाटा उसमें मेरा था। वो लेके जो है सो एकत्रित कर रहे थे, तब तक मुझे खबर मिली। तो मैंने कहा कि भाई इसको रोकिए। जब तक हम आए तब तक वो खड़े हुए 6 या 7 कंप्यूटर लेके चले गए हैं। तो उसकी जांच करवाई जा रही है। अभी 2:30 बजे तक रिपोर्ट नहीं मिलने पर शिकायत की अधीक्षक से। दरभंगा DMCH के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर अपने एजेंसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए अधीक्षक के पास पहुंचे। गौरतलब है कि एजेंसी इनका 6 माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन पर कई आरोप भी लगाए हैं। इस सभी समस्या को लेकर के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा से मिलने के लिए करीब 2 दर्जन कंप्यूटर ऑपरेटर पहुंचे। उन्होंने शिकायत करते हुए एजेंसी के पैसे रोकने की मांग की है। DMCH में अब नई एजेंसी को इमरजेंसी के साथ मेडिसिन, सर्जरी, कोरोना वार्ड सहित कई विभागों में अब नई कंप्यूटर की मशीन एवं व्यवस्था करनी है। इसे लेकर के अब तैयारी की जा रही है। देर रात 9 बजे एजेंसी ने आकर के सबसे पहले इमरजेंसी में कंप्यूटर को इंस्टॉल किया, ताकि आने वाले सभी मरीजों का रजिस्ट्रेशन समय पर हो सके। गौरतलब है कि एजेंसी को डाटा कलेक्शन दिया गया है। इलाज के दौरान हुई मौत। मधुबनी के झंझारपुर के एक गांव में जहां आपस में ही 2 परिवारों के बीच गोली चलने की घटना हो गई। हालांकि परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में इलाज के दौरान राम सागर नामक व्यक्ति
की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि आपस में ही जमीनी विवाद को लेकर के एक ही परिवार के 2 लोगों के बीच गोलीबारी की घटना में इलाज के दौरान मौत हुई है। दरभंगा की जीएनगंज रोड में अक्सर हल्की बारिश में भी घुटनों से ऊपर पानी लग जाता था, लेकिन नगर आयुक्त के आदेश के बाद अब बड़े नाले की उड़ाही का कार्य प्रारंभ किया गया है। गौरतलब है कि जीएनगंज में 1 वर्ष के बाद नाले सफाई का काम हो रहा है, जिससे आसपास के लोगों में खुशी तो है ही, लेकिन जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के कार्य पर भी कई बार सवाल उठाते हैं। गौरतलब है कि यहाँ के एक कर्मचारी ने कहा कि जीएनगंज में नाले की सफाई की जा रही है। जीएनगंज ये हुआ, अभी रोज पब्लिक स्कूल से दारू भट्टी चौक तक हम जाएंगे। इससे पहले हम लोग रात्रि में कराए थे, पसंद टेलर से लेके कमर्शियल चौक तक कराए। अभी कुछ बचा हुआ है, वो भी रात के होता है, रात में भी हुआ है। सफाई हो रहा है। कितना दिन पर हुआ? पूरा 1 साल पर। मरवाड़ी कॉलेज रोड में दरभंगा जिला प्रशासन के लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कई लोग मनमाने तरीके से सड़क का अतिक्रमण कर जाम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करना प्रारंभ की है। सीओ के नेतृत्व में मरवाड़ी कॉलेज वाले रोड में कई लोगों के सड़क पर बने अतिक्रमण को हटाया एवं आगे कार्रवाई की बात की। में हट रहा है मरवाड़ी कॉलेज गेट से लेके मरवाड़ी कॉलेज रोड आगे काली मंदिर सड़क का अतिक्रमण है। लोग सड़क में मकान बढ़ा के बना लिए हैं, जिसमें सभी को नोटिस दिया गया। सुनवाई करने के बाद पुनः नोटिस दिया गया है, माइकिंग किया गया। लोग नहीं हटाए तो फिर छोड़ा जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरभंगा के कटरैया मोहल्ले के भी कई लोगों ने इस समस्या को लेकर के बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि अब कटरैया मोहल्ले में प्रीपेड मीटर लगाने का विभाग के द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जिससे लोग परेशान और चिंतित भी हैं। यहाँ तक कि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा डराया धमकाया भी जाता है, लेकिन लगातार आ रहे अधिक बिल से परेशान उपभोक्ता बिजली विभाग का दरवाजा खटखटाकर शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास अब कोई विभाग कर्मचारी आता है तो वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। बिल उठता है, नया वाला जो मीटर लगा दिया है स्मार्ट मीटर, इसीलिए आए हैं, समझा। जैसा कितना बिल आता है? बहुत बिल आता है इसमें। कितना दिन पर रिचार्ज करना पड़ता है? 10 दिन पर, 20 दिन पर 1000 के रुपया का रिचार्ज। 1 हफ्ता पर 500 रुपया आता है रिचार्ज। तो यहाँ किनके पास शिकायत करने के लिए आए? डीएम के पास गए थे तो डीएम कहें कि वहाँ जाने के लिए यहाँ भेजा है कागज के साथ। बनाने को लेकर विगत 16 वर्षों से गर्मियों की छुट्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 1 महीने तक सर्जना निखार शिविर के माध्यम से महिलाओं को कई कोर्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें खासकर सिलाई, कटाई, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता, कंप्यूटर, मेहंदी कोर्स आदि से संबंधित कई कोर्स उनके बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव, महाविद्यालय की प्रधानाध्यापक डॉक्टर रूपकला सिन्हा सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्राथमिकता है तुम पहले घर का राशन लेके आओ, उसके बाद मैं ये चीजें आपसे सुनूंगी। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि अभी पूजा जी कह रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट केवल हमारे सेलिब्रेट करने से नहीं आएगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इनके बात से। वुमेन एम्पावरमेंट आएगा अगर, और किसी साल जरूर आएगा और किसी दशक में जरूर आएगा, तो वो सबसे पहले उसके लिए जो जरूरी चीज है वो है आर्थिक स्वाधीनता या आर्थिक स्वावलंबन। जब तक वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और वुमेन की जो